हे हिस्ट्री बफ्स, कभी सोचा है कैसे एक बैटल पूरी नेशन की किस्मत बदल सकता है? टाइम मशीन निकाल लो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं इनफेमस बैटल ऑफ प्लासी में। जरा सोचो, 18th सेंचुरी इंडिया, दौलत का देश, सोने के गहनों से सजे मंदिर, खुशहाल किसान और कॉटन, मसालों और सिल्क से भरे बाजार। बंगाल, जिसे अक्सर सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस दौलत का केंद्र था। लेकिन फिर लालच ने अपना सर उठाया। एंटर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन जल्द ही उनकी महत्वाकांक्षाएं और बीआरएच गई। रॉबर्ट क्लाइव, एक चालाक और महत्वाकांक्षी अफसर, ने रियलाइज्ड किया कि बंगाल को कंट्रोल करना मतलब इंडिया को कंट्रोल करना। पर वो अकेले ये नहीं कर सकता था। उसे चाहिए थे अंदर के लोग, गद्दार। अब मिलिए सिराज उद दौला से, बंगाल के आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब। 1652 में सिर्फ 22 साल की उम्र में सिराज ने अपने दादा अलीवर्दी खान के बाद गद्दी संभाली। सिराज मजबूत और डिटर्मिन्ड थे। वो ब्रिटिशर्स को अपनी किंगडम के लिए खतरा मानते थे। उन्होंने उन्हें कोलकाता के फोर्ट विलियम से बाहर निकालने की कोशिश की, पर उन्हें क्या पता था, गद्दारी पक रही थी। इस बिट्रेयल की कहानी में 3 की कैरेक्टर्स ने रोल प्ले किया। मीर जाफर, सिराज का कमांडर इन चीफ, जिसने थ्रोन का वादा किया था। जगत सेठ, बंगाल का सबसे अमीर बैंकर, जो सिराज की पॉलिसीज से नाराज था। और रॉबर्ट क्लाइव, मास्टरमाइंड, जो सब कंट्रोल कर रहा था। जगत सेठ ने ब्रिटिशर्स को फंड किया, मीर जाफर अपनी ट्रूप्स को पीछे हटाने को तैयार हो गया, और क्लाइव ने सिराज को ओवरथ्रो करने का प्लान बनाया। 23 जून 1777 प्लासी का बैटलफील्ड तैयार था। सिराज की 50,000 की फौज क्लाइव के सिर्फ 3,000 सैनिकों के सामने थी। लेकिन यह ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये गद्दारी की लड़ाई थी। जैसे ही बैटल शुरू हुई, मीर जाफर और उसके सपोर्टर्स खड़े रहे। सिराज ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उसके खुद के आदमी पीछे हट गए तो हार निश्चित थी। सिराज को पकड़ लिया गया और बेरहमी से मार डाला गया। मीर जाफर गद्दी पर बैठा, पर वो ब्रिटिशर्स का पपेट से ज्यादा कुछ नहीं था। जो हुआ वो बंगाल के लिए बहुत बुरा था। ब्रिटिशर्स ने ट्रेजरी खाली कर दिया, जिससे 1770 का ग्रेट बंगाल फैमिन आया, जिसमें 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। मंदिरों और घरों से सोना लूट लिया गया। बंगाल का कल्चरल और इकोनॉमिक ढांचा टूट गया। प्लासी की लड़ाई सिर्फ बंगाल का गिरना नहीं था, ये भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत थी। इस बैटल ने ब्रिटिशर्स को कॉन्फिडेंस दिया अपनी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी पूरे भारत में लागू करने का। क्या ये टाला जा सकता था? अगर सिराज ने बिट्रेयल को पहले ही देख लिया होता, अगर मीर जाफर ने पावर के लालच का विरोध किया होता, अगर जगत सेठ ने ब्रिटिशर्स को फंड नहीं किया होता, शायद हिस्ट्री कुछ और होती। इस बैटल से हम 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। अंदरूनी फूट सबसे मजबूत राज को भी गिरा सकती है। दौलत और पावर का लालच देश को कमजोर करता है। विदेशी ताकतें अंदरूनी गद्दारी पर पलती हैं। हिस्ट्री को इग्नोर करने का मतलब है उसे रिपीट करना, और देश की असली ताकत उसकी एकता में है। प्लासी की लड़ाई ने भारत को सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं तोड़ा, इसने उसकी स्पिरिट को तोड़ा। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत की जमीन पर राज नहीं किया, उन्होंने लोगों के कॉन्फिडेंस पर राज किया। अगर इस हिस्ट्री लेसन ने आपको स्टन्ड कर दिया है तो लाइक बटन दबाओ, इस वीडियो को शेयर करो और नीचे कमेंट करो कि आप नेक्स्ट कौन सी हिस्टोरिकल ट्रूथ जानना चाहते हैं। याद रखो, जो हिस्ट्री से नहीं सीखते वो उसे रिपीट करने के लिए डूम्ड होते हैं। क्यूरियस रहो और नेक्स्ट टाइम तक पास्ट को एक्सप्लोर करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।